फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। आज हम फिर कुछ सिमिलर वर्ड्स करने जा रहे हैं जिनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं। सो देखते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस है। पहला है अम्यूज़ एंड बेम्यूज़। अम्यूज़ का मतलब होता है मन बहलाना, हंसी दिलाना। जैसे अम्यूज़मेंट पार्क सुना होगा, मनोरंजन पार्क। द इनोसेंट टॉक्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की मासूम बातें अम्यूज़ अस, हमारा मन बहलाती हैं या हमें हंसी दिलाती हैं। सच हिलेरियस सीन्स, हिलेरियस होता है हंसी दिलाने वाला। सच हिलेरियस सीन्स अम्यूज़ पीपल, ऐसे मजाकिया सीन्स जो हैं वो लोगों को हंसी दिलाते हैं। बेम्यूज़, बेम्यूज़ मीन्स होता है कंफ्यूज करना। हिज स्ट्रेंज बिहेवियर बेम्यूज्ड हिज फ्रेंड्स, उसके अजीब व्यवहार ने उसके दोस्तों को कंफ्यूज कर दिया। द स्टूडेंट्स वर बेम्यूज्ड बाय द लास्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट जो है वो लास्ट क्वेश्चन से कंफ्यूज हो गए। अब ये कैसे याद रखोगे? ए फॉर अच्छा, मतलब अगर अम्यूज़ है तो यानी मन अच्छा हो गया, हंसी आई। बेम्यूज बी बीमार, मन बीमार यानी कंफ्यूज हो गया। सो दोनों में ही मन या कह सकते हैं दिमाग पर असर हुआ। एक में ए में अच्छा हो गया, बी में वो बीमार हो गया यानी कंफ्यूज हो गया। एनिकडोट, एन मीन्स होता है एक, और हिंदी में इक का मतलब भी एक। डोट आप मान लो डेट, यानी एक डेट की हम कोई एक बात बता रहे हैं अपने जीवन की। सो एनिकडोट मीन्स होता है संस्मरण या जीवन का किस्सा, यानी कोई घटना जो हमारी रियल लाइफ में हुई है। द ग्रैंडपा शेयर्ड मैनी अम्यूजिंग एनिकडोट्स, ग्रैंडपा ने शेयर की अपनी बहुत सारी मजाकिया किस्से ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के, विद अस, हमारे साथ उन्होंने अपने बचपन के बहुत सारे मजाकिया किस्से शेयर किए। एंटीडोट, आंटी, डांट, आंटी की डांट का कोई तोड़ नहीं है, मतलब उससे हम बच नहीं सकते। तो एंटीडोट का मतलब ये होता है किसी चीज़ का तोड़ या काट, यानी उस चीज़ को काटने वाली, उस चीज़ का प्रभाव ख़त्म करने वाली। देयर इज़ नो एंटीडोट, एंटीडोट के बाद टू प्रपोजिशन आती है, ऑफ नहीं आता। सो देयर इज़ नो एंटीडोट टू दिस पॉइजन, यानी इस जहर का कोई काट नहीं है, तोड़ नहीं है, यानी इस जहर के ख़त्म को, इस जहर के असर को ख़त्म करने वाली कोई चीज़ नहीं है। रेस्ट इज़ द बेस्ट एंटीडोट टू फटीग, यानी जो आराम है वो सबसे अच्छा तोड़ है किसका? थकान का, यानी थकान को मिटाना हो, उसके प्रभाव को ख़त्म करना हो तो आराम जो है वो उसकी सबसे अच्छी काट है, तोड़ है। एनाइलेट, एनाइलेट वर्ब है। एनाइलेट का मतलब होता है सफाया कर देना, नामो निशान मिटा देना, किसी चीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। कैसे याद रखोगे? एनी, एनी किसी अंग्रेज़ लड़की का नाम है। हिल मतलब पहाड़ी। लेट मतलब एनी हिल पर जाकर लेट गई, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जितनी भी हानिकारक चीज़ें थी सबका सफाया हो चुका था, अब वहाँ पर जाना सुरक्षित था। सो दिस मेडिसिन विल एनाइलेट द कॉकरोचेज़ इन द किचन, यानी ये दवा जो है वो पूरी तरह से सफाया कर देगी कॉकरोचेज़ का इन द किचन, किचन में जो कॉकरोचेज़ हैं उनका नामो निशान मिटा देगी। द क्लियर एक्सप्लेनेशन बाय द टीचर, टीचर के द्वारा दिए गए स्पष्ट एक्सप्लेनेशन ने क्या किया? एनाइलेटेड ऑल हिज डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स, उसके सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दिया। शायद नेस्ता नाबूद बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, उसका मतलब ये होता है कि पूरी तरह से ख़त्म कर देना। डेसीमेट, अब दोनों का मीनिंग सेम है। एनाइलेट में पूरी तरह सफाया हुआ, डेसीमेट में पूरी तरह से नहीं हुआ लेकिन बहुत बड़े हिस्से का सफाया हो गया। डेसी यानी उसमें कोई देसी चीज़ यूज़ की गई, इसलिए उसका सफाया पूरी तरह से तो नहीं हुआ लेकिन काफ़ी हद तक हो गया। खा जाना, लील जाना, ये आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस वर्ड से फैमिलियर हो, लेकिन ये हिंदी में यूज़ होता है। जैसे निगल जाना, बहुत बड़े हिस्से को नष्ट कर देना। द फ्लड डेसिमेटेड अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, यानी जो बाढ़ है वो खा गई बहुत सारी बिल्डिंग्स को, उसने पूरा सफाया नहीं किया, यानी कोई बिल्डिंग थोड़ी सी टूटी, कोई सारी टूट गई। द फेटल एक्सीडेंट, जानलेवा दुर्घटना, डेसिमेटेड हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स, सैकड़ों पैसेंजर्स को खा गई, यानी मतलब पैसेंजर्स की डेथ हो गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ ज़ख्मी हुए या बहुत सारे बचे भी होंगे। सो दोनों का मतलब नष्ट करना, लेकिन इसमें पूरी तरह से सफाया और इसमें काफ़ी बड़े हिस्से को नष्ट कर देना। एंटेगनिस्ट, एंटेगनिस्ट का मतलब होता है झगड़े, प्रतियोगिता या युद्ध में जो हमारा विरोधी या प्रतिपक्षी या दुश्मन
ही वर्कड वेरी हार्ड टू एक्सेल, एक्सेल होता है पीछे छोड़ देना, हिज एंटेगनिस्ट इन द फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम्स, यानी आगामी एग्ज़ाम्स में अपने प्रतिपक्षी को, दुश्मन को पीछे छोड़ने के लिए उसने बहुत मेहनत की। प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट होता है मुख्य किरदार या समर्थक। द होल मूवी रिवॉल्व्स राउंड द प्रोटैगनिस्ट, यानी पूरी फिल्म जो है वो मुख्य किरदार के चारों तरफ घूमती है। द वाइस प्रिंसिपल वॉज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एरिंग स्टूडेंट्स, यानी जो वाइस प्रिंसिपल थे वो सबसे ज़्यादा मेन समर्थक थे ऑफ एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन, कठोर एक्शन के अगेंस्ट एरिंग स्टूडेंट्स, यानी गलती करने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन के मुख्य समर्थक थे वाइस प्रिंसिपल। प्रोटैगनिस्ट, अंत, ये किसी चीज़ का अंत करना चाहता है। क्यों? क्योंकि दूसरा व्यक्ति हमारा दुश्मन है तो हम किसी चीज़ को अंत करना चाहते हैं। एंड प्रोटैगनिस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, यानी वो किसी चीज़ का मुख्य समर्थक है। और ये मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगा, प्रोटैगनिस्ट मतलब सेंट्रल कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।